नमस्कार, मैं बेखबर आपको खबर करने आया हूँ। एक समय की सबसे बड़ी खबर, पूरे भारत की को झकझोर देने वाली खबर, भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ बनकर आई है आप सभी भी के लिए मैं लेकर आया हूँ। मैं हूँ बेखबर, आइए जानते हैं क्या खबर। भारत की मीडिया बिक चुकी है। भारत की मीडिया को अडानी ने खरीद लिया, मोदी ने खरीद लिया, योगी ने खरीद लिया है। ये खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला करके खूब प्रचार किया जा रहा है कि भारत की मीडिया बिक चुकी है, भाजपा वालों ने खरीद लिया है। जबकि सच्चाई तो ये है कि भारत की मीडिया नहीं बिकी है। बल्कि भारत की मीडिया अपनी जाति की तरफ, अपने जाति के ख़ैमे में, अपनी जाति के तंबू में जाकर खड़ी हो गई है। भारत की मीडिया अपने लोगों, अपने धर्म के लोगों, अपने कौम में जाकर के, अपने वर्ग में जाकर खड़ी हो गई है क्योंकि भारत की मीडिया 100% में मानिए तो 99% मीडिया नहीं है, सवर्णों की मीडिया है। ये अपने जातियों के लाइन में जाकर खड़ी हो गई है और उन्हीं की बातें रख रही है जहाँ भी इनका इनका भला हो। इसके अलावा बाकी सभी जो वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, इन सबको एक खूब चूतिया बनाया जा रहा है कि देखो भारत की मीडिया को मोदी, योगी ने खरीद लिया है। कोई भारत की मीडिया को कोई नहीं खरीद सकता। आप इस भ्रम में मत मत पड़िए और आप अपने पुरखों के द्वारा बताए गए इतिहास को पढ़िए। अपने 3-4 पीढ़ी का इतिहास पढ़िए कि क्यों नहीं उनका विकास हुआ। वो फिर आप लोगों को अपने तंबू में, अपने ख़ैमे में, अपने जाति के साथ खड़ा होकर के फिर आपको आपको मध्य युग की अंधी गलियों में ले जाना चाहते हैं। आपको भरमा रहे हैं इसलिए आप गलत इतिहास ना पढ़ कर के आप स्वयं का, अपने पुरखों का इतिहास पढ़िए, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलिए और अपने-अपने जातियों में आप भी लौट जाइए। अपने-अपने जातियों में संगठन बनाइए, संगठन बनाकर सभी जातियाँ जो लाखों जातियों में ये लोग बाँट रखे हैं, हज़ारों जातियों में, सभी एक होकर के संघर्ष करो, नहीं तो आज भारत में लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। विपक्ष के बोलने की औकात नहीं है। अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर बोल देता है, चाहे एक आम व्यक्ति भी कुछ भी बोल देता है, तो उसे अगले दिन उस पर एफआईआर या उसके ऊपर रेड पड़ के उसे जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। आज भय विपक्ष भय से डरा हुआ है, आम जनता भी डरी हुई है कि आम जनता में कोई अगर सोशल मीडिया पर बोल दे, तो उसका फ़ेसबुक अकाउंट बंद करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए आप सभी अपने-अपने घर लौटिए, अपने-अपने जातियों में जाइए, अपने-अपने बंधुओं को एकत्र करिए, एकत्र करके सारी जातियाँ एक होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। भविष्य में ये लोग एक वर्ग बना चुके हैं, एक बड़ी सेना तैयार कर चुके हैं और उस सेना से लड़ने के लिए आप सभी को एक होकर के, सभी जातियों को एकत्र होकर के, एक होकर के तैयार होना होगा, अपने इतिहास के साथ। नहीं तो उनको तो पता है अपना इतिहास। हमारे आपके बच्चों को अपना 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी का इतिहास ही नहीं मालूम है। जब आप इतिहास ही नहीं जानते हैं, तो आपको पता ही नहीं है किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी रखना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या नारा लगाना है, किस नारे में हमारी हमारी भलाई है, कौन-सा नारा हमारे पुरखों के खिलाफ रहा है, हमें अंधी गलियों में ढकेला गया। इसलिए अपने बच्चों को अपने अपने पुरखों का इतिहास पढ़ाइए, अब एक होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस प्रकार से भारत की मीडिया अपने ख़ैमे में खड़ी हो गई है, इस तरह से आप स्वयं मीडिया बनकर अपने ख़ैमे में खड़ा हो जाइए और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में, बहुत दिन दूर नहीं, जब संविधान को कुचल दिया जाएगा, कुचलने के बाद आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा और आप आज बोल नहीं पा रहे हैं, मूक हो रहे हैं, कल गुलाम हो जाएँगे। गुलाम के साथ आपकी पीढ़ी भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनती चली जाएगी। ये लोकतंत्र धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी तैयार होइए। जय भारत, जय हिंद, जय भीम।